चाणक्य नीति स्त्री विरोधी क्यों है? चाणक्य नीति स्त्री विरोधी नहीं है। उस समय ऐसा दौर था कि स्त्रियों के बारे में ऐसे कथन विख्यात थे, जिसकी वजह से ऐसी नीतियों का इजाद हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य देखने में तो बेहद कुरूप थे, लेकिन उनकी नीतियों ने भारत के इतिहास को बदल कर रखने में मौलिक भूमिका अदा की। अर्थशास्त्र और राजनीति के महान ज्ञाता रहे आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को आधुनिक युग में भी स्वीकार किया गया है। लेकिन चाणक्य ने महिलाओं के विषय में बहुत कुछ ऐसा कहा है जो भले ही उस समय स्वीकृत रहा हो, लेकिन आज के दौर में उनके कथन बहुत हद तक विवादित हो चुके हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस घर में गुणवान स्त्री होती है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। चाणक्य के अनुसार इन अवगुणों से युक्त स्त्री स्वयं का भी नाश करती है, वही जो उसके नजदीकी होते हैं उनका भी नाश ही करती है। आचार्य चाणक्य का कहना था कि एक व्यक्ति को कभी नदी, शाही परिवार, सींग वाले जानवर, हथियारों से लैस इंसान और महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे देते हैं। महिलाओं के विषय में चाणक्य का कहना था कि वह कभी स्थिर नहीं रह सकती। उनका मस्तिष्क बहुत ही जल्दी बदलता है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंसान वो जिसने कभी झूठ न बोला हो, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने का जिम्मा केवल महिलाओं के ही पास है। महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य के अनुसार बेवकूफी करना, छल कपट का सहारा लेना, झूठ बोलना, चालाक होना, क्रूर रहना आदि कुछ महिलाओं के व्यक्तित्व के प्राकृतिक दोष हैं। चाणक्य का कहना था कि शाही परिवार, नासमझ इंसान, सांप, आग और महिलाओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। वैसे भी चाणक्य के कथनों से जुड़े दस्तावेज बहुत पुराने हैं और समय समय पर उनके साथ छेड़छाड़ भी होती रही है। इसलिए हो सकता है कि उपरोक्त कथन प्रक्षिप्तांश के तौर पर पढ़े जाते हैं या फिर उनकी व्याख्या कुछ गलत की गई है।